एपिसोड नंबर 13-14 में कैसे अपना नौशेवा दुआ का पता लगाएगा, वो दुआ तक पहुंच भी जाएगा और दुआ को अपने घर भी ले आएगा। लेकिन यहाँ पर फिर से दुआ कुछ ऐसा करेगी कि आपके दिल की धड़कनें कुछ सेकंड्स और कुछ पल के लिए रुक जाएंगी। दुआ सीधा ही उस घटिया बेदर्द और बेदिल इंसान को कॉल करेगी और उस वक्त वो अपने ही वलीमे में होता है। दुआ इसको अपना नाम बताएगी तो फराज के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, क्योंकि जितने पाप उसने दुआ के साथ किए हैं, इतने बड़े बड़े पापों के बाद सिर्फ एक इंसान का रंग उड़ना तो नॉर्मल सी बात है। इसके बाद भी वो दुआ को मन घड़त कहानियाँ सुनाएगा, इसे अपनी बातों में वर्गलाने की कोशिश करेगा। लेकिन दुआ को ये पता लग जाता है कि फराज से ज्यादा घटिया और गिरा हुआ इंसान नहीं हो सकता। अब दुआ तो बिल्कुल तौर पर ही बेघर हो चुकी है, इसका कोई भी अपना नहीं है। लेकिन इस आंटी ने दुआ को क्योंकि अपने घर रेस्क्यू दिया होता है, तो दुआ की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो फराज को कॉल कर लेती है। इसके बाद नौशेवा अपने सेक्रेटरी को कहेगा कि मुझे दुआ की पूरी डिटेल चाहिए। वो नौशेवा को डिटेल्स जब ला कर देगा तो नौशेवा के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जब नौशेवा ये सुनेगा कि उसको उसके घर वालों ने ही निकाल दिया है, नौशेवा मन ही मन में ये सोचेगा कि आखिर जिस दुआ को वो इतना ज्यादा अच्छा समझता था, इस दुआ ने ऐसी कौन सी हरकत की है कि इसके घर वालों ने ही इसे निकाल लिया है। लेकिन वो इस मामले की तह तक जाएगा। इसके गार्ड्स दुआ की छानबीन करते करते थाने तक भी पहुंच जाएंगे और थाने वाले भी इसे यही बताएंगे कि वो यहाँ पर जरूर आई थी, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है और इनके घर वालों यानी कि इसके बाप ने भी उसको अपना बनाने से इनकार कर दिया था। अब जैसे कैसे ट्रैक वगैरह करके नौशेवा दुआ के एड्रेस का पता लगा लेगा और वो दुआ को अपने घर भी ले आएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता से दुआ को ये समझाने की कोशिश करेगा कि वो उसका अपना है। इसके बाद वो अपनी भाभी यानी कि जिसे उसने बाद में निकाह कर लिया होता है, उससे इतना ज्यादा बुरा सलूक करेगा कि वो खुद ही घर छोड़कर वापस हवेली में चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, कहीं ना कहीं और कोई ना कोई तरीके से उस तक ये खबर पहुँच जाएगी कि नौशेवा ने एक लड़की को अपने घर में पनाह दी हुई है, तो वो फिर से नौशेवा के घर चली आएगी और यहाँ पर एक बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट करेगी। अब नौशेवा के जहन में सिर्फ एक ही ख्याल होगा कि वो इसे तलाक दे दे, लेकिन वो ऐसा हरगिज भी नहीं करेगा, क्योंकि वो ऐसा करने की सोचेगा ही कि इसे अपने भतीजों का ख्याल आ जाता है, इसे अपने बाप का भी डर होता है और इसे अपनी हवेली का भी ख्याल होता है। अब जब दुआ ये सारे ड्रामे देखेगी तो वो ये सोचेगी कि पहले शख्स ने तो मुझे बेच दिया था, अब ये दूसरा शख्स ये भी धोखेबाजी है और ये ऐसा हो सकता है कि दुआ दोबारा से लापता हो जाए और वो नौशेवा के हाथों से भी निकल जाए और वो दोबारा से उस आंटी के घर में चली जाए, क्योंकि आंटी की ये जो रवैया होता है और इसकी जो बेटियां होती हैं वो हमें काफी ज्यादा आजाद ख्याल दिखाई दी गई है। लेकिन आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस ड्रामे की मजीद अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। आखिर में आपने इस वीडियो को लाइक लाजमी करना है, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है।